हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही प्रिपरेशन? सर इंग्लिश बोलना सीख गए होगे डेफिनेटली, इतने दिनों में तो इंग्लिश तो बोलनी आ ही गई होगी। अब यहाँ पे हम उसको यूज भी करना शुरू कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कुछ बेसिक क्लियर करते हैं। यार किसी को गाली दी है? डेफिनेटली नहीं दी होगी, नहीं दी होगी, झूठ बोल रहे हो। तो गाली तो याद होगी, सीरीज याद होगी, किसी को बोलते हुए सुना तो भी याद होगी, डेफिनेटली सुन लो। सर किसने किसको बोला तो मेरे को एक दिमाग में आ गई, और ये मैं भी दूंगा पक्का नेक्स्ट टाइम जब यूज होगी। यही से सीखो इंग्लिश को बोलना, बिगिनिंग फ्रॉम हियर ऑन। How somebody do that? उसने कैसे किया था भाई? मैं भी वही करने वाला हूं। I'm going to repeat the same thing here. So, sir, क्या कि मेमोरी ने काम किया, रिपीट किया तो याद हो गया। सर रिपीट किया याद हो गया, मैंने पहली क्लास में बोला था, आपको याद होगा। सॉरी, थैंक यू, हमने कभी भी किसी से सीखा नहीं, अपने आप आ गया कि लोग बोलते थे, हमने देखा, उसको रिपीट किया और याद हो गया। यहीं से शुरू होती है इंग्लिश। और इंग्लिश की प्रीवियस वीडियो जो मैंने तैयार की थी, मैंने कहा था वो मॉडल्स पे ज्यादा ही कट कर गया। कहां चला गया? मे, माइट, मस्ट हुआ, कैन, कुड हुआ, फिर बहुत बड़ा गैप आ गया। डेफिनेटली गैप आ गया, ये लॉकडाउन ने कुछ ज्यादा खींच दिया। तो मैं कहा लॉकडाउन खिंचता जा रहा है और आगे उम्मीद है खिंचता जाएगा, तो क्लासेस को आराम से करते हैं। लेकिन आराम से नहीं, अब थोड़े दिन लगातार चलते हैं ताकि हम पूरा खत्म कर पाए। उसका डेली क्लास चलते रहेंगे, डेली डिस्कशन शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे और वहां पे मैं आपके साथ डेली डिस्कस करूंगा कुछ नई चीजें। तो यहाँ पे पहली चीज डिस्कस करने वाले हैं आज क्या सर खत्म करें पहले ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। कौन से ऑक्सिलरीज? सब मॉडल्स की बात करें, वो मॉडल्स क्या हैं, कैसे क्लियर करें, और वो 5 जो रह गए थे। तो पहले जो 5 हो गए थे उन पे एक फ्लैशबैक लेते हैं। हमने किया था मे, माइट, मस्ट, कैन एंड कुड। ये वो थे जो हमने कर लिए, ये वो थे जो हम कर चुके हैं। और आज 5 करने, 5 सर 5 तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन 5 के 5 आज लगे, पांचों बहुत क्रीमी यार, वो आने भी चाहिए। सब कौन से हैं? शुड, वुड, डेयर, नीड, ought to। तो ये 5 है जो हम आज करने वाले हैं, वो 5 हम कर चुके हैं। वो जो 5 हम कर चुके हैं, आई रियली नो दैट यू आर बीइंग परफेक्ट एट इट, क्योंकि आप इनको यूज तो करते नहीं है, तो फिर भी यार हम दुआ देख लेते हैं। मे, माइट, मस्ट की बात की जाती है तो सर एक ही बिरादरी आते हैं। मे पॉसिबिलिटी के लिए, जहां भी संभावना होती है काम होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन 50-50, मे बी नॉट, वो भी सब नहीं यूज होगा। क्या ये जो लॉकडाउन हमारा खत्म होने का दिल्ली से प्रेजेंट सिचुएशन देखो तो वो, सॉरी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं, cases are more than 95,000 in India, and how could you expect the people or the government of India to remove this lockdown when we are in that full situation? Sorry, it's not very possible, because the lockdown period started when the number of cases was 100, 200 in India, and now it closed to 96,000. So sir, make का तो चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं आती। तो माइट 1% आउट ऑफ 100। इकोनॉमिक सर, इकोनॉमी की बैड बन गई है तो करना पड़ेगा, कुछ और चांस नहीं है। मस्ट करना पड़ेगा सर, चांस नहीं है, इकोनॉमी सर्वाइव कैसे करेगी, लोग भूखे मर जाएंगे, मतलब कोरोना से मरे ना मरे, भूखे मर जाएंगे। तो आप बोला मस्ट। सर मे, माइट, मस्ट, देखो तीनों को यूज कर दिया मैंने। मे पॉसिबिलिटी के लिए आता है, माइट 1% आउट ऑफ 100 रेयर पॉसिबिलिटी आता है, एंड मस्ट होना चाहिए। वो गरीब कैसे खाएगा, वो बेचारा पैदल चला गया यहाँ से वहां, मतलब दिल्ली से बिहार तक पैदल चले गए लोग। मैं किसी को पॉलिटिक्स क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई डोंट हैव राइट, मेरे पास नहीं है, मैं लाइफ भी ले रहा है। तो यहां मैंने बात की मैं इंग्लिश को कैसे यूज करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज इन दैट सिचुएशन, इन दैट ड्रेडफुल सिचुएशन। सर देखो वर्ड, नए वर्ड सीखने, मैंने आपको कहा था कि वर्ड सीखो, ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड्स एंड यूज देम इन डेली लाइफ। जब वर्ड सीखते हैं और वो डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हम हर चीज सीख जाते हैं। तो यहां पे फर्स्ट 3 वर्ड्स, देन कम टू द कैन एंड कुड। सर कैन कर सकते हैं, मेरी एबिलिटी है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश गलती से। तो कैन मतलब जो हम बोल सकते हैं, तो आप लोग कैन की बात की, तो कैन इज वो एबिलिटी, योग्यता। हिंदी की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तानी में हिंदी बोलूंगा, मैंने योग्यता की बात की है, मैं कर सकता हूं, कैन। कुड पास्ट एबिलिटी, सर बीते समय की योग्यता, मैं बोलते भाग सकता था, मैं दोपहर को 2 बजे पतंग उड़ा सकता था, कर सकता था, पास था तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, पास तो था ना, तो एबिलिटी थी, बीते समय की थी, तो हमने बोला कुड यूज किया फॉर द पास्ट एबिलिटी, मतलब बीते समय की योग्यता को जो चीज बताती है वहां के यूजर, वहां यूजर कुड। तो देखो यार, यहाँ तो मैंने आज पूरे मॉडल्स को खत्म कराने के मूड में हूं, मैं हर चीज को बहुत तसल्ली लेके चलता हूं। तो
तो इतनी जल्दी हमने 5 के 5 कर लिए। अब आगे नेक्स्ट पे शुड, वेयर वी यूज शुड, शुड कहाँ यूज करते हैं। चलो आज इसको खत्म करते हैं और आज के बाद कभी शुड से रिलेटेड डिस्कशन नहीं होगी। शुड कहाँ यूज करते हैं, यू शुड वर्क हार्ड, इंडिया शुड हेल्प द पुअर, द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ मिडिल क्लास। शुड, सो शुड करना चाहिए, वो गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो कह रहे हैं वो काम वाली को पैसे देने चाहिए, शुड, यू शुड, ठीक है। वो जो गाड़ियां साफ करते हैं उनको पैसे देने चाहिए, यू शुड। आपको कौन दे रहा है, सर यहाँ शुड नहीं आया, डेफिनेटली यहाँ शुड नहीं आया, बिकॉज नोबडी इज ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग फॉर यू, ऑब्लाइज सर, ऑब्लिगेशन। शुड का मतलब ऑब्लिगेशन नहीं सर। बच्चों में छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, मैंने सुना था, आगे नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे बोला गया सर जहां पे भी चाहिए वर्ड आता है, चाहिए कुछ भी हो चाहिए तो वहां शुड आता है। मदद करनी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए, ईट उठा के उसका सर फोड़ देना चाहिए, है ना, उसको गाली देनी चाहिए, वो जो गधा, सॉरी मैं कैसे नहीं बोलता, लेकिन चाहिए का मतलब नहीं होता भाई थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ। वो चाहिए में मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब सर नैतिक औपचारिकताएं होनी चाहिए। अब ये चाहिए कंप्लीट हुआ, खाली चाहिए नहीं चाहिए तो कुछ भी होता है। तो जहां भी बात की जाती है और ये कहा जाता है कि सर क्या होना चाहिए, मतलब ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, सामाजिक कर्तव्य, देखो हिंदी अच्छी मेरी, सामाजिक कर्तव्य या आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज आती है, वहां हम क्या यूज करते हैं, वहां हम यूज करते हैं शुड का। इन दैट केस वी यूज शुड, सर उस जगह शुड को यूज करेंगे। आई होप यहाँ पे आपको समझ आए कि शुड कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट होंगे। मैक्सिमम लोग शुड को यूज करते हैं, पता ही नहीं कहाँ यूज करना है। सो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश गलती से, बट यू नीड टू, दैट इज व्हाट आई एम बीइंग टॉकिंग इन फेवर ऑफ ऑल ऑफ अस कि यार हमें अब कोशिश करनी चाहिए। लॉकडाउन टाइम में पता नहीं कब तक बढ़ेगा, बट वी नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम, वी शुड यूटिलाइज दिस टाइम, तो शुड यूज किया। We should have proper take care of our own self because घर पे बैठ के खाली खा रहे हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज भी करना है, थोड़ा चल फुल करना, घर पे ही चल लेना चाहे तो आपने कहा शुड, तो शुड का कितना यूज हुआ, मतलब लोगों की मदद करनी चाहिए, शुड आ गया। सर सारे काम टाइम पे करने चाहिए, शुड आ गया। उठा देना चाहिए गलती से, मैं कर रहा हूँ सर गलती से, तो शुड हो गया। मेरी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, यहाँ भी शुड आ गया। चैनल को प्रमोट करने के लिए तो शेयर कर देना, यहाँ पे शुड आ गया। अगर आपको फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, यहाँ भी शुड आ गया। सर देखो मैंने कितने सारे शुड किए और अपने फेवर की बात भी कर दी, तो ये हो गया शुड। तो शुड का यूज आया, सर शुड आ गया मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। शुड आ गया ड्यूटीज फॉर सोसाइटी के लिए। हिंदी बोले तो सामाजिक औपचारिकताएं, सामाजिक कर्तव्य या दया भावना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं शुड का यूज। अगला केस आ गया वुड, डाउटफुल है क्या हमारे पता है जो सो कॉल्ड गुड मिनिस्टर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे अच्छे, ठीक है। अब मैं नाम किसी ने लूंगा, प्लीज मेरा अगेंस्ट कोई हो जाए, मैं आई डोंट वांट। तो यहां हमने बोला सर इनको अपनी अपनी सैलरी छोड़ देनी चाहिए, लीज फॉर 6 मंथ। क्या ऐसा करेंगे? नहीं सर कर देना चाहिए, कोविड-19 से अपने पूरा इकोनॉमिक रिसाव पे आ गया, तो इनको छोड़ देना चाहिए। मिडिल क्लास में तो क्या कर रहा है, तो इनको अपनी 6 महीने की सैलरी छोड़ देंगे तो प्रॉपर्टी होता है, छोड़ देनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल देनी चाहिए। क्या वो ऐसा करेंगे? सर डाउटफुल है ना, पक्का वुड आ गया। जहां भी कोई चीज डाउटफुल हो, जहां भी कोई चीज डाउटफुल हो, आपको हो शक, हम किसके यूज करते हैं? वुड का। वो याद है कोई बोलता था वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, सर क्या लोगे, चाय लोगे कॉफी लोगे? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता था, लेकिन हमने कुछ बोला ही नहीं, मुझे पता नहीं वुड का कहां यूज होता है। कई लोग बड़े वो अच्छे, उनको वुड का यूज प्रॉपर नहीं पता, कोई पता नहीं कहाँ यूज कर हो गया। तो वुड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे किसी चीज को लेके डाउट होता है, मतलब संदेह के घेरे में होता है कि करें या ना करें, टू डू और नॉट टू डू, वुड।
सो जहां पे भी आपको लगे कि अरे डाउट है, यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है यार ये चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ ये चीज क्या हो गया, डाउट हो गया। तो डाउट हो गया तो गाइस यू नीड यूज वुड। तो होपफुली आपने देख लिया वुड क्या है, कहाँ यूज है, क्या कॉन्सेप्ट है, पक्का समझ में आया अच्छे से। अच्छा यार अपने हिंदुस्तानी है, हमारे यार ना बड़ी जल्दी खून गर्म हो जाता है। देखो मैंने वुड क्लियर कर दिया, शुड क्लियर हो गया, वुड क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक कि आपको यूज करने में किस तरह कोई डाउट होना चाहिए, डाउट तो नहीं होगा ना। देखो वुड आ गया, चलो यार आगे चलते हैं। सर आगे मैंने कहा गर्म होता है हिंदुस्तानी में है ना, बड़ी जल्दी होता है, हिम्मत कैसे हुए, हाउ डे यू, डेयर सर डेयर, तेरी हिम्मत, ये वर्ड ज्यादा यूज करता है हम लोग दोस्त यारों में, आपको चलता है हाउ डू यू स्पीक लाइक दिस। सर हिंदी पिक्चर में वो देखी थी हमने, वो हीरोइन बोलती थी हाउ डू यू टच मी। सर डेयर ऑब्जेक्शन के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्शन के लिए। दूसरा वर्ड बोलता है विरोध करना, जहां भी किसी चीज का विरोध किया जाता है, मतलब दूसरा वर्ड मतलब ना विरोध किया, खाली विरोध किया गया, तो आप लोग विरोध किया गया, तो विरोध कैसे है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, मींस यू आर ऑब्जेक्टिंग, ऑब्जेक्शन, wherever you raise the objection, जहां पे भी आपने ऑब्जेक्शन कर दिया भाई, हिम्मत कैसे होगी भाई तेरी, ये गलत कर रहा तू, you dare not to come here, ठीक है ना। तो बोला कि भाई कोविड-19 चल रहा है इंडिया में, तो भाई मत जाओ यार, इधर से उधर मत जाओ, बाहर मत जाओ, सेफ्टी मेजर possibly, yes the safety measure really important, even I am taking safety measure and I really want you guys to take care of safety measures, stay home, stay safe, but till what time nobody knows, खाना खाने के बाद तो निकलना पड़ेगा, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रिकॉशन ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सर यहाँ पे हमने बात की डेयर, ऐसी हिम्मत मत करना कि गलत काम हो जाए जिससे लेने के देने हो जाए, तो डेयर, ऑब्जेक्शन, विरोध। सर दो चीजें क्लियर हुई आपको, हाँ विरोध करने का काम सबको है, फेसबुक में सबकी बैन ज्यादा है आजकल, हर आदमी लगा हुआ है, तो डेयरिंग तो दिखा रहे ना, मतलब कई लोग होते हैं क्या नहीं आता है, ये करके दिखाओ, हम भी शेयर करते हैं, चलो भी शेयर कर दिया, डेयर, हाउ डेयर यू, क्लियर हुआ। सर आगे वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, सर सबसे इजी था, बच्चों ने मैंने सीखा था, मैंने एक ही वर्ड सीखा था, दैट आई नीड मनी, ये वर्ड मेरा था, शायद आपका भी होगा, नीड। तो सर आपने नीड टू, सर शुड वुड डेयर नीड और ऑल टू, ये नीड हो गया खाली, एक्चुअली टू नहीं है इसका, नीड, नीड होता है जरूरत के लिए। थोड़ा धीरे बोलना चाहिए सर आपको, आप बहुत तेज पिच पे जाते हो, आपको थोड़ा धीरे बोलना चाहिए ताकि सब समझ पाए। तो मैं भी वही बोल रहा है ना, थोड़ा धीरे बोलते हैं, थोड़ा धीरे करते हैं, मेरी पिच नहीं होती यार, कोशिश करता हूँ वो फिर भाग जाती है पहले जैसे 5 गेट में। तो आप ना नीड टू कीप स्लो, अपने पेस को धीरे रखो, मैं भी करूँगा, आप भी करो, हम सब करेंगे। तो हम यहाँ पे सारे के सारे मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल्स को ऑन टिप करेंगे ताकि हम हर चीज को सीख पाएं। तो ये चीज हमारे काम करेगी, डेफिनेटली करेगी, और हम अच्छे नंबर से समझ ही पाएंगे। सर नंबर आए दिमाग में नंबर चलते रहते हैं हमारे यहाँ, तो नीट, अब इस नीट में मेरे दिमाग में नंबर चलते हैं यार, इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो मिलने चाहिए ना, देखते हैं कितने लोग पसंद करते हैं, तो 1000 व्यूज ना मिले, लेट्स सी। तो फर्स्ट नीड, आई नीड मैक्सिमम व्यूज, I need maximum views of this video. I need you people to like this video and share it with you the maximum number of people so that I get the maximum views. Sir, need जरूरत है, आपको जरूरत है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, मेरे को जरूरत है आप देखें समझें और मुझे बताएंगे सर कौन कौन सी वीडियो चाहिए, वो टॉपिक में लेके आऊंगा जल्दी। आगे आ गया और टू, 100 में से 90 को इसका यूज नहीं आता, लिख लो आप लोग प्लीज ईमानदारी से बताना कि आप में किस किस को आता है। और टू कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना कि आता था नहीं आता। और टू कहाँ यूज है सर, वो चाहत सुनो, चाहत हिंदी पिक्चर नहीं बोल रहा, चाहत, इच्छा, डिजायर। और टू, आई ऑट टू बी मिस्टर परफेक्ट, आई ऑट टू बी टीचर, द टीचर द टीचर होता है, आई ऑट टू बी एन इंजीनियर, आई ऑट टू बी एन डॉक्टर। तो यहां पे और टू का मतलब विश और डिजायर होता है, क्या होता है, विश और डिजायर। विश और डिजायर के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं और टू को। तो यार ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन अभी कई वीडियो बाकी हैं जो मेरे और आपके बीच में रहेगी, जिनको हम लेके चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे यार।
तो आपने करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, एंड मेक श्योर दैट यू गोइंग टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम द पीपल. एंड one more thing, guys need to speak English so that we can speak, oh, our country, you know, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. Bye guys.